मगरमच्छ और बंदर की कहानी पाठ 1। जंगल में झील के किनारे जामुन का एक पेड़ था। ऋतु आने पर उसमें बड़े ही मीठे और रसीले जामुन लगा करते थे। जामुन का वह पेड़ रक्तमुख नामक बंदर का घर था। जब भी पेड़ पर जामुन लगते तो वह खूब मजे लेकर उन्हें खाया करता था। उसका जीवन सुखमय था। एक दिन एक मगरमच्छ झील में तैरता तैरता जामुन के उसी पेड़ के नीचे आ गया जिस पर बंदर रहा करता था। बंदर ने उसे देखा तो उसके लिए कुछ जामुन तोड़कर नीचे गिरा दिए। मगरमच्छ भूखा था। जामुन खाकर उसकी भूख मिट गई। वह बंदर से बोला, मैं बहुत भूखा था मित्र, तुम्हारे दिए जामुन ने मेरी भूख शांत कर दी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जब मित्र कहा है तो फिर धन्यवाद की क्या बात है। तुम यहाँ रोज आ जाया करो। ये पेड़ तो जामुनों से लदा हुआ है। हम दोनों साथ में जामुनों का स्वाद लिया करेंगे। बंदर ने मैत्री भाव से मगरमच्छ से कहा। उस दिन से बंदर और मगरमच्छ में अच्छी मित्रता हो गई। मगरमच्छ रोज झील किनारे आता और बंदर के दिए जामुन खाते हुए उससे ढेर सारी बातें किया करता। बंदर मित्र के रूप में मगरमच्छ को पाकर बहुत खुश था। एक दिन दोनों में अपने अपने परिवार के बारे में बातें चली तो बंदर बोला, मित्र, परिवार के नाम पर मेरा कोई नहीं है। मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। किंतु तुमसे मित्रता के बाद से मेरे जीवन का अकेलापन चला गया। मैं भगवान का बहुत आभारी हूँ कि उसने मित्र के रूप में तुम्हें मेरे जीवन में भेजा। मगरमच्छ बोला, मैं भी तुम्हें मित्र के रूप में पाकर बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। मेरी पत्नी है। झील के पार हम दोनों साथ रहते हैं। अरे ऐसी बात थी तो पहले क्यों नहीं बताया। मैं उनके लिए भी जामुन भेजता, बंदर बोला, और उस दिन उसने मगरमच्छ की पत्नी के लिए भी जामुन भिजवाए। घर पहुंचकर जब मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को बंदर के भेजे जामुन दिए तो उसने पूछा, नाथ, तुम इतने मीठे जामुन कहाँ से लेकर आए हो। ये जामुन मुझे मेरे मित्र बंदर ने दिए हैं जो झील के पार जामुन के पेड़ पर रहता है। मगरमच्छ बोला। बंदर और मगरमच्छ की मित्रता। कैसी बात कर रहे हो नाथ। बंदर और मगरमच्छ भी भला कभी मित्र होते हैं। वो तो हमारा आहार हैं। जामुन के स्थान पर तुम उस बंदर को मार कर ले आते तो हम मिलकर उसके मांस का स्वाद लेते। मगरमच्छ की पत्नी बोली। खबरदार, जो आइंदा कभी ऐसी बात की, बंदर मेरा मित्र है। वह मुझे रोज मीठे जामुन खिलाता है। मैं कभी उसका अहित नहीं कर सकता। मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को झिड़क दिया और वह मन महसूस कर रह गई। इधर बंदर और मगरमच्छ की मित्रता पूर्ववत रही। दोनों रोज मिलते रहे और बातें करते हुए जामुन खाते रहे। बंदर अब मगरमच्छ की पत्नी के लिए भी जामुन भेजने लगा। मगरमच्छ की पत्नी जब भी जामुन खाती तो सोचती कि जो बंदर रोज इतने मीठे जामुन खाता है उसका कलेजा कितना मीठा होगा। काश मुझे उसका कलेजा खाने को मिल जाए। लेकिन डर के मारे वह अपने पति से कुछ न कहती। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए वैसे वैसे उसके मन में बंदर का कलेजा खाने की लालसा बढ़ती गई। वह अपने पति से सीधे सीधे बंदर के कलेजे की मांग नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने एक तरकीब निकाली। एक शाम जब मगरमच्छ बंदर से मिलकर वापस आया तो देखा कि उसकी पत्नी निढाल होकर पड़ी है। पूछने पर वह आंसू बहाते हुए बोली, मेरी तबीयत बहुत खराब है।
लगता है अब मैं नहीं बचूंगी। नाथ, मेरे बाद तुम अपना ख्याल रखना। मगरमच्छ अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता